सौरभ का रुख करूंगी क्योंकि वो लगातार पटना में है, क्योंकि विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर किस तरह से विपक्ष पूरी तरह से हमलावर दिख रहा है। सौरभ, जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही बोला। आज भी बिहार मानसून सत्र का चौथा दिन है और हंगामे के आज भी पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। आज भी विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वह काला कुर्ता काले कपड़े के साथ आज भी वो विधानसभा पहुंचे हैं। और कल जो हंगामा हुआ था, आप देख सकते हैं, जो आरजेडी के और जो कांग्रेस के जो विधायक हैं आज भी काले कुर्ते के साथ विधानसभा पहुंचे और उनका कहना है कि आज भी एसआईआर को लेकर जो हमारा विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल तेजस्वी यादव ने यह कहा कि अगर यह पूरा मसला नहीं सुलझा तो हो सकता है हम चुनाव का भी बायकॉट कर सकते हैं। तो आज इसी मसले को लेकर निश्चित तौर पर घमासान मचा हुआ है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपना अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सत्ताधारी जो विधायक हैं और सांसद हैं वो भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी एनडीए सरकार जो है वो कटघरे में दिखाई दे रही है एसआईआर को लेकर। और आज मानसून सत्र का चौथा दिन है तो निश्चित रूप से आज भी हंगामा जो है वह दिखाई देगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि जब तक एसआईआर की जो मांग है उस पर सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी तब तक हम लोग अपना आंदोलन, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बीजेपी के फायर ब्रांड जो एमएलए हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि हो सकता है हम लोग चुनाव का भी बायकॉट कर सकते। देखिए, दीवाल बिहार के दीवालों पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके तेजस्वी जी ने कहा है, पिछले लोकसभा में चुनाव में जिस तरह 178 विधानसभा चुनाव पर एनडीए जीती है और फिर 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें जिस तरह से हारी है महागठबंधन, तो ये देख करके उनको लगता है फिर एसआईआर हो रहा है, उनके फर्जी वोट कटेंगे। सर एसआईआर की बात अब अगर करें तो जदयू के जो सांसद हैं, जदयू के जो विधायक हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत है। देखिए, जो भी सांसद विधायक जमीन पर नहीं गए हैं उनको विरोध कर रहे हैं और संवैधानिक संस्था का विरोध कर रहे हैं, उनको जमीन का कोई ज्ञान नहीं। आपको लगता है एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है ये बिल्कुल सही है? एकदम चलेगी, दौड़ के चलेगी और ऐसा होना चाहिए। जो भी फर्जी वोटर है उसका नाम कटेगा। तो सदन में चर्चा भी नहीं होगा एसआईआर? चर्चा वो लावे प्रस्ताव और चर्चा का समय मिलता है तो फिर दूसरी बात बोलते हैं, हंगामा कर देते हैं, गाली गलौज पर उतर जाते हैं। ये भी बिहार की जनता देख रही है। तो आपको मैं आरजेडी के जो विधायक हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा, वो हाथों में पंपलेट लिए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि सिन्हा जी याद है ना, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। तो नई सोच नया बिहार, अब की बार तेजस्वी सरकार। निश्चित रूप से राकेश रोशन है जो अपनी बातों को पंपलेट के जरिए मीडिया के सामने रख रहे हैं और आज भी पूरे हंगामे के आसार है, आप देख सकते हैं। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ खटारा इंजन वाली जो बेबस सेवा देने के लिए जानी जाती है, 20 साल से खटारा इंजन वाली सरकार अब नहीं चाहिए, बेहतरीन सेवा के लिए तेजस्वी सरकार बनाना है। लेकिन आप लोगों पर आरोप है ना कि सदन के अंदर आप लोग असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। असंसदीय भाषा का प्रयोग डिप्टी सीएम ने किया है। किस तरीके से माननीय सदस्यों के बारे में क्या क्या उन्होंने कल कहा, 1 मिनट भी डिप्टी सीएम को उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अविलंब सरकार से बर्खास्त करने की मांग करता हूं। एसआईआर को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा लंपट उप मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ था जो कल क्या कहा है। सिन्हा जी याद है कि नहीं है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, किन्होंने कहा था? सम्राट चौधरी जी ने। आपस लीजिए, नहीं लेंगे वापस। किन्होंने कहा था? विजय सिन्हा ने कहा था। लेकिन आप बताइए, एसआईआर के मामले पर चर्चा से सरकार भाग रही है। आखिर गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों का वोट का अधिकार छीनने का काम, लोकतंत्र खतरे में है, कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? लोकतंत्र खतरे में है। पूजा, आप देख सकती हैं यहाँ पर, यानी विधानसभा के सामने जो पोर्टिको है जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती है, सभी विधायक मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो महागठबंधन के जो विधायक हैं वो यहाँ पर जमीन पर बैठ गए हैं, सभी काले
कुर्ते में नजर आ रहे हैं, काले कपड़े में नजर आ रहे हैं। और आज मानसून सत्र का चौथा दिन है और वही तस्वीर जो दूसरे चलिए ठीक है आप सौरभ बने रहिएगा। काले कुर्तों में आज पहुंचकर आज विरोध प्रदर्शन, आज ये नया तरीका जो है निकाला गया है